खबर विशेष में बात जनता की कसौटी पर 4 साल की। 2017 में सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कई कड़े और बड़े कदम उठाए। बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक सरकार बनते ही यूपी के अवैध बूचड़खानों पर ताला लगाया गया। एंटी रोमियो स्क्वाड की स्थापना की गई। लघु और सीमांत किसानों के 36,000 करोड़ के ऋण माफ किए गए। इन्हीं विकास कामों को लेकर सरकार जनता से रूबरू होगी। योगी सरकार के 4 साल पूरा होने पर बीजेपी आज से लेकर 26 मार्च तक पूरे प्रदेश में बड़े अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद प्रदेश में हर तबके में जाकर योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएंगे। लेकिन विरोधियों के अपने दावे हैं, उनके लिए इस विकास के कोई मायने नहीं है। पक्ष विपक्ष के इन्हीं मुद्दों को उठाएंगे खबर विशेष में, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हताशा, निराशा उससे अलग करके उम्मीद की किरण जगाने का काम योगी सरकार ने किया है। क्या ये वही 4 साल पहले वाला उत्तर प्रदेश है? नहीं, ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। सरकार के नाम कई बड़ी उपलब्धियां रहीं तो कई घटनाओं ने सरकार की किरकिरी भी कराई। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े कदम उठाए। कोविड मैनेजमेंट को लेकर दुनिया में योगी सरकार की तारीफ की गई, तो वहीं लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाकर और सीए हिंसा के उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया। बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक सरकार बनते ही यूपी के अवैध बूचड़खानों पर ताला लगाया गया। एंटी रोमियो स्क्वाड की स्थापना की गई। लघु और सीमांत किसानों के 36,000 करोड़ के ऋण माफ किए गए। देश के अंदर 15-16 में जो रैंकिंग हमारी 14वें स्थान की थी, आज वह दूसरे स्थान पर है। देश की 2015-16 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था 5वें-6ठे स्थान पर थी, आज वह दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में देश में उभरा है। 4 साल के कार्यकाल के पूरा होने पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। एक बीमारू प्रदेश से निकालकर आज उत्तर प्रदेश को एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष ने कई बार सरकार के ऊपर गंभीर सवाल खड़े किए। यहाँ उत्तर प्रदेश के हैवी टैक्स के वजह से 100 रुपए के आसपास डीजल पेट्रोल बिक रहा है। तीसरा सबसे बड़ा फेल्योर इनका अनएम्प्लॉयमेंट का है, बेरोजगारी का है। जो सरसों का तेल 50 रुपया था, उसको 150 कर दिया। जो गैस सिलेंडर 350 था, उसको 900 कर दिया। जो पेट्रोल 55 रुपया था, उसको 100 रुपया कर दिया। जो डीजल 60 रुपया था, उसको ये लोग 82 रुपया कर दिए। काम तो कर ही रहे हैं। योगी सरकार के 4 साल पूरा होने पर बीजेपी 26 मार्च तक पूरे प्रदेश में एक बड़े अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद प्रदेश में हर तबके में जाकर योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। भाजपा का इस कार्यकाल को लेकर कहना है कि ये सरकार तुष्टीकरण की नीति पर नहीं, बल्कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर आगे बढ़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और इसी पर बात करेंगे, मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अंशु अवस्थी मेरे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राघवेंद्र सिंह साहब जुड़ गए, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। और जगदेव सिंह यादव साहब जुड़ गए, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पहला सवाल अंशु अवस्थी आपसे। सरकार ये कह रही है हमने चौमुखी विकास किया है। विकास सरकार को ही नजर आता है, केवल आपको नजर नहीं आता? देखिए जीव जी, विकास को जो बात है तो हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं।
भारतीय जनता पार्टी का ये 2017 का संकल्प पत्र है, ये मेरे पास है और ये ऐसी चीज है जो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के पास है, वो इसको खोल कर देखता है। जब किसानों की आय करने का वादा किया गया था, क्या था, रोड मैप बनाया जाएगा, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। सही बात यह है कि 15 दिनों में जो गन्ना भुगतान की बात की गई थी, आज 4 साल हो जाने के बावजूद भी गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है। गन्ना किसानों का जो न्यूनतम उसको 4 साल में बिल्कुल बढ़ाया जाना और 100 दिनों से जो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, भाजपा सरकार से उसमें बचाई है काले कानूनों को, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो जी, या जो गन्ना उत्पादन करने वाले लोग हैं जी, वो सभी पीड़ित हैं। तो हम सरकार अपनी पीठ अपने आप थपथपा रही है। सही बात तो यह है कि जनता ने इतना बड़ा जब जनादेश दिया था तो जनता से भी पूछना चाहिए। जनता से आप जब पूछेंगे तो इस सरकार के 4 साल का इतिहास सिर्फ याद किया जाएगा कि अपने बलात्कारी विधायक को बचाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया। राघवन जी बोलिए। हाथरस में एक दलित बेटी को आधी रात में उसकी लाश को परिवार को दिखाए बिना पुलिस के दम पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने डीजल और पेट्रोल राघवन जी। तो सच्चाई ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये सरकार अगर याद की जाएगी तो जातिगत भेदभाव के लिए। राघवन सिंह जी बोलिए अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो। विपक्ष नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी हाँ, अगर आपको आवाज मिल पा रही जवाब इनको शांत करिए तब बोलना शुरू करें भाई। आप बोलिए सर, वो अपने आप सुनने लगेंगे। आप बोलिए। अंजीत जी, हर निर्णय में जातिगत। अंजीत जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। अभी उपचुनाव हुए थे 7 सीटों पे, इनकी क्या दुर्गति हुई थी पूरे प्रदेश ने देखा। आज सी वोटर्स का सर्वे आया है, हमारी वोट बहुमत की सरकार बनाने के लिए कहा गया है। पूरे प्रदेश की जनता पूरी तरीके से संतुष्ट है। पिछले 4 सालों में हमने ओडीओपी के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया। क्या कम है क्या? 4 लाख सरकारी नौकरियां दी। समाजवादी पार्टी ने पिछले 2 कार्यकालों में इतनी सरकारी नौकरी नहीं दी थी। 30 मेडिकल कॉलेजों पे मैंने काम शुरू किया। इससे पहले कानपुर और आगरा, ये मेट्रो को छोड़ करके मेट मिला करके 7, अब शांत करिए इन्हें, 7 मेट्रो स्टेशन बन रही है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश था और अराजकता से भरा हुआ प्रदेश था। पूरा देश में उत्तर प्रदेश की बदनामी थी। जैसे ही हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार का कामकाज संभाला, सबसे पहली बैठक में किसान सम्मान निधि देने का काम किया, किसानों को 60,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया। उसके बाद से लगातार हमारी सरकार कदम से कदम मिलाकर के काम कर रही है। गरीबों को और किसानों को निःशुल्क बिना पैसे लिए आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं, शौचालय उपलब्ध कराए जा रहे हैं, गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार और बहुजन समाज पार्टी की सरकार हमें कहीं छू भी नहीं सकती है। 24 घंटे वर्तमान में पूरे प्रदेश को बिजली उपलब्ध है। लेकिन इससे पहले ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब उत्तर प्रदेश में। राघवन जी मुझे एक बात, वो ये कह रहे हैं गन्ना किसानों का दाम 4 साल से नहीं बढ़ा। वो ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पर उतना बेहतर काम नहीं हुआ। या तो वो झूठ बोल रहे हैं, या तो अगर वो सही बोल रहे हैं तो इसका मतलब नहीं हुआ। नहीं, झूठ बोल रहे हैं सर, बिल्कुल। गन्ना किसानों का कितना बढ़ा 4 साल में? गन्ना किसानों का रेट कितना बढ़ा? गन्ने का रेट कितना बढ़ा 4 सालों में? अच्छा बता दीजिए, छोड़िए कितने पिछले 4 सालों में 2000 अपराधियों ने आत्मसमर्पण किया। सर गन्ना का रेट कितना बड़ा बता दीजिए। उन्होंने सवाल पूछा, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या तो वो सही बोल रहे हैं। की सरकार में हेलीकॉप्टर में अपराधी घुमा करते थे। आज वो कह रहे हैं अपने चैनल पे कि गन्ना किसानों का, गन्ना किसान भी आपका चैनल देख रहे हैं, ये कहते हैं कि गन्ना किसानों का नहीं बकाया है 10,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने संसद के अंदर माना है पूरे देश में 18,000 करोड़ बाकी है, 10,000 करोड़ बाकी है, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया बाकी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उन बातों पर बात ही नहीं करेंगे। नौकरी को लेकर इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। ये मेरे पास इनका संकल्प पत्र है, मैं झूठ नहीं बोलता, ये संकल्प पत्र है इनका। 90 दिन के अंदर जितने भी रिक्त पद हैं उनके विज्ञप्ति जारी की जाएगी। 29 विज्ञप्तियां जारी हुई, जिसमें 28 अभी भी। चलिए आप दोनों के पास मैं आता हूं, जगदेव सिंह कालोस साहब आपके पास भी आता हूं, लेकिन अवधेश जी आपसे मैं जानना चाहता हूं, एक ये दावा है कि हमने बेहतर सुशासन दिया उत्तर प्रदेश में, कुछ मामलों को लेकर देखा गया तो बेहतर काम भी हुआ, लेकिन विपक्ष ये बार बार ये कह रहा है
भाई लॉ एंड ऑर्डर पर उतने खरे नहीं उतर पाए जितना जरूरी था। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो पीछे रह गए। आपको क्या लगता है पिछले 4 साल में? अवधेश जी। अवधेश जी, अब आपको आवाज मिल पा रही है? पूछ रहे हैं? नहीं, जगदेव सिंह यादव, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। रहा हूं आवाज कर। अवधेश जी, आपको आवाज मिल पा रही? सर हाँ मिल रही है, ठीक है, वेट कर रहा हूं। पिछले 4 साल में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, वो हमेशा चलता है, लेकिन पिछले 4 साल में आपके हिसाब से क्या बदल गया उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, इसको देखने का दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना के भाजपा ने चुनाव नहीं लड़ा था। उस समय केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे, लेकिन उनका योगदान था। मुझे याद है जब उनको मुख्यमंत्री के रूप में उनका विधायक दल की बैठक में उनका निर्वाचन हुआ तो बाहर आकर के बोले थे, मैं ऐसा ही टीवी पर था, उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य जो है विकास और सुशासन। तो यह देखना पड़ेगा कि विकास और सुशासन की कसौटी पर मुख्यमंत्री योगी भारतीय जनता पार्टी की छवि को लेकर के और राजनीति के स्तर पर उनकी उपलब्धियां या उनकी जो त्रुटियां क्या रही है। देखिए, भाजपा सुशासन के बारे में कहती है कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और भेदभाव रहित शासन। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश आदर्श हो गया है, वहां किसी को अपराधियों से कोई भय ही नहीं है। ये भी मैं नहीं कहूंगा कि भ्रष्टाचार एकदम खत्म हो गया है। और ये भी, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि अखिलेश यादव की सरकार में जो सांप्रदायिक दंगों का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने बनाया था, उससे अगर हम तुलना करते हैं तो उससे एक बेहतर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की समस्या भी है कि एक अगर मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाने के लिए 2-2 साल लड़ाई लड़नी पड़ती है। दंगे तो भाजपा कराती थी। अरे दंगाई पार्टी तो भाजपा ही थी, दंगा तो ही कराते थे। भाजपा दंगा, देखिए, मैं आपसे तू मैं नहीं उलझ रहा हूं, मेरा अपना मूल्यांकन है। अगर भाजपा दंगा यही कराते थे, अब एक सरकार में आ गए हैं, सरकार थी, उसके बाद भी दंगे हो गए, आप पूरा प्रदेश उसके बाद भी दंगे हुए हैं। दंगाई तो आज जेलों के सीए पे कितने दंगे हुए? दंगाई आपके पंजाब में दंगे हुए, आपको याद नहीं है? पूरे प्रदेश में 2017 के बाद तो उत्तर प्रदेश शांत है कि नहीं है? बेहतर प्रशासन की, अपराध में कमी लाने की, अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की, ये सब बनी है। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एक सवाल कर रहे थे, भैया कैसा पुलिस आपने दिया था उत्तर प्रदेश? थानों में मैं जाति तो बहुत अच्छी है, उनके उस जाति के लोगों का देश में बड़ा योगदान है, लेकिन थाने में, प्रशासन में, सब जगह अगर एक जाति के लोगों को प्रमुखता दिया जाने लगेगा। अब मैं पूछता हूं कि अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ी सी ऑडियो में डिस्टर्बेंस आ रही है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, ठीक हो जाए। जगदेव सिंह यादव साहब, मैं आता हूं अवस्थी जी, एक एक करके लोग बोल रहे, फिर बाद में आप बोलिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जगदेव सिंह यादव साहब, आप कह रहे थे दंगा वाले पार्टी में आ गए, सरकार में आ गए। राघवेंद्र जी ये कह रहे हैं दंगा कराते तो हम 17 में नहीं आते, जो लोग दंगा करा रहे थे वो नहीं आए, जिन्होंने नहीं कराया वो आ गए। अब बताइए आप। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, अभी सीए के नाम पर कानपुर में कई जगह दंगे हुए कि नहीं हुए? ये दंगे बाद मुजफ्फर दंगे कौन कराते थे? ये लोग कहीं गाय के नाम पे, कहीं किसी के नाम पे कराते थे। आज उत्तर प्रदेश में 4 साल शासन करते हो गए, इनका संकल्प पर कितना पूरा हो गया? किसानों की क्या स्थिति? आज किसान आंदोलित कर रहा है। महिलाओं क्या था, हर 4-5 रैप होते हैं, 73,000 करीब मुकदमे कायम है। ये फर्जी आंकड़े दिखाने काम करते हैं। किसान आंदोलन, समाजवादी पार्टी जो है अपराधियों को टिकट लेकर सांसद विधायक बनाती है। राज्यसभा विधान परिषद भेजती थी भाई जगदेव जी, डीपी यादव, फूलन देवी, अन्ना शुक्ला, आप ही के ऊपर। अब आपकी बारिश सुनने की है। अरे सुन लिया, पूरा प्रदेश सुन रहा है। शिक्षा क्षेत्र में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी ने काम किया। आज देखिए तो आप मेडिकल कॉलेज बात का है, अस्पताल खाली पड़े हुए हैं, अस्पतालों की स्थिति बिगड़ी हुई है, दंगा हो रहे हैं, आप अत्याचार बढ़ रहे हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। आज लखनऊ में क्या महंगाई, आज अपराधी खुद, आप कहते हैं अपराधी, आज अपराधी खुद बैठे हुए हैं।
आज चिन्मयानंद और साथी महाराज जैसे लोग क्या स्थिति है, इनकी क्या स्थिति है? और योगी जी ने खुद अपने मुकदमे वापस किए हैं। आज अरे ये बताइए, सरकारी संपत्तियां 1000 करोड़ की समाजवादी पार्टी के गुंडों से मुक्त कराई गई, आचरण में नहीं विकास दुबे क्या आपकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था? अपराध, अरे आप लोग तो महंगाई चरम सीमा पे, माफियाओं के गुरु है, माफियाओं के गुरु है आप लोग। और काम किया है अखिलेश यादव ने, अपराधियों को संरक्षण देने वाले आप लोग हैं, खुला संरक्षण देते थे, विधानसभा में गुंडई आप लोग कराते थे। पहली बार विधानसभा में जो झगड़ा हुआ वो समाजवादी पार्टी ने किया, मायावती का चीरहरण आप लोगों ने कराया। कहाँ तक गिरा है भाई आपका? मर्यादा की राजनीति करते थे तुम लोग, दंगाई हो, बोलने में भी हम तो कहते हैं, हम राम बोलने नहीं देते हो, शर्मानी चाहिए, अपनी बात अपनी बात बोलिए, दूसरा मौका मिलना चाहिए, चलवाने वाले लोग शर्मानी चाहिए। आज लोग याद कर रहे हैं सरकार को। चलिए आप दोनों के पास आते हैं सर, आप दोनों के पास आते हैं। अविनाश भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, जो आज 4 साल पूरे होने पर सुबह से ही वो सरकार की उपलब्धियों को भी कवर कर रहे हैं, जो विपक्ष कह रहा है वो विपक्ष के लोगों से भी बात करें। अविनाश बताइए, लखनऊ में आज क्या कार्यक्रम चल रहा है 4 साल के मौके पर, और सरकार जो दावा कर रही है वो कितना खरा है? अविनाश। देखिए अंजीत, जहां तक सवाल कार्यक्रमों का है तो चूंकि आज से लेकर 1 हफ्ते तक पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और सरकार का जो मिला जुला कार्यक्रम है उपलब्धियों को लेकर वो चलेगा। हालांकि तकरीबन 11 बजे मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और तकरीबन 1 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने 4 साल की जो सरकार की उपलब्धियां रही उनको सामने रखा। हालांकि इस वक्त अवध शिल्पग्राम में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और वहां पर विकास प्रदर्शनी लगाई गई है। विकास प्रदर्शनी मतलब कि सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो 4 साल में जो कामकाज किए गए हैं, जो तमाम योजनाएं लागू की गई सरकार की तरफ से, उसको लेकर एक प्रदर्शनी, वहां पर एग्जीबिशन लगाया गया है और उसका मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। जहां तक सवाल सरकार के कामकाज का है तो अंजीत देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि पिछले 4 सालों में निश्चित तौर पर सरकार के नाम कई बड़ी उपलब्धियां रही, तो कई ऐसे मौके भी आए, कई ऐसी घटनाएं हुई जिसको लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर, प्रशासन पर और जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। और वही मौका मिला विपक्ष को, विपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार के ऊपर तमाम सवाल खड़े किए, चाहे बिकरू की बात करें या फिर हाथरस की घटना की बात करें, और ऐसी तमाम घटनाएं हुई। कई बार सरकार पर यह भी आरोप लगा कि सरकार में जो नौकरशाही है वो बेलगाम हो गई है। हालांकि सरकार का यह दावा है कि पिछले 4 सालों में योगी सरकार ने वो करके दिखाया है जो पिछले कई सालों में नहीं हो सका है। एक बात देखिए बिल्कुल साफ है कि अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो देखिए घटनाएं तो हो रही हैं, लेकिन जहां तक सवाल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही सरकार में सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए, चाहे हम किसानों की बात करें या फिर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे की बात करें। लेकिन अगर हम बात जब करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि संगठित अपराध की, तो संगठित अपराध की कमर तोड़ने का काम सरकार ने किया। कई बड़े जो माफिया थे, जो कुख्यात हुआ करते थे, जिनकी कभी तूती बोला करती थी, उन माफियाओं के खिलाफ जिस तरीके से सख्ती दिखाई सरकार ने, उसकी तारीफ की गई और कहीं ना कहीं आम लोगों ने भी उस चीज को सराहा। क्योंकि आपने देखा कि आज भी सरकार की तरफ से आंकड़ा पेश किया गया कि पिछले 4 सालों में तकरीबन 1000 करोड़ की जो अवैध प्रॉपर्टी थी माफियाओं की, भूमाफियाओं की, और जो बड़े बाहुबली थे उनकी, उन प्रॉपर्टीज को या तो जब्त किया गया या फिर उन पर बुलडोजर चलाया गया। तो सरकार के खाते ये एक बड़ी उपलब्धि रही। और जिस तरीके से कोविड मैनेजमेंट को लेकर, देखिए कोविड मैनेजमेंट को लेकर अगर हम बात करें तो चूंकि सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है रंजीत, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड काल में सबसे ज्यादा अगर प्रवासी किसी राज्य में आए वापस लौटकर तो वो उत्तर प्रदेश था। तकरीबन 35 से लेकर 40 लाख जो प्रवासी थे दूसरे राज्यों से आए। तो इतनी बड़ी तादाद में कोविड काल में इतने लोगों को मैनेज करना, उनको भोजन पहुंचाना, जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो उन तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हालांकि देखिए इस चुनौती को पूरी तरीके से सरकार ने पार पाया, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये सच है कि कोविड काल में जिस तरीके से प्रतिबद्धता दिखाई सरकार। जगदेव सिंह यादव साहब, आपको कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिल पा रहा है सरकार को लेकर विपक्ष में होने के नाते, और जितने भी आप मुद्दे उठाते हैं उस पर पता चलता है कि सरकार उससे आगे निकल गई, क्या सच है? सारे आज जनता याद करती है अखिलेश सरकार को। नहीं सर, मुझे जगदेव सिंह यादव साहब मैं सीधा कर देखिए, वो बात ठीक है आपकी, वो भाषणों में अच्छा लगता है, जनता याद करती है, जनता याद कर रही है, मगर एक बात मुझे बताइए, क्या माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं करते हैं? आप गाल बजाने से काम नहीं चलेगा, मुझे बताइए ना, काम करने चलेगा। जगदेव सिंह विकास का मेट्रो चलाई, तिलक मिलाई, आप कोई सवाल उठाएंगे उसका जवाब देंगे राघवेंद्र जी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं, उनके घर गिराए गए नहीं गिराए गए, इनका अपराधी पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं या नहीं हो रहा है एनकाउंटर में? आप मुझे बताइए हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है आपके हिसाब से, अगर सरकार झूठ बोले तो बताइए उनको आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं हो रहा है ये।
अरे मुन्ना बजरंगी जैसे लोग जेल में मार दिए गए, यहाँ तो जेल में बिल्कुल सही सवाल है। अब राघवेंद्र जी इसका जवाब देंगे कि क्यों ऐसा हुआ? अपराध लोगों को बहुत से मारा गया है। भाई ये कौन सा सुशासन है? राघवेंद्र जी, तरीका नहीं है। ये कौन सा तरीका था? अपराधियों पे कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। बोलिए। मैं एडवोकेट हूँ, मैं सहमत हूँ आपसे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक नहीं है, ये हत्या है, इनको औकात इनकी बता दी है, शोर मचा रहे हैं। बसाव कोई पकड़ा गया था, मुझे याद है समाजवादी पार्टी की सरकार ने किस तरीके से अराजकता फैला रखी थी, जगह जगह समाजवादी पार्टी के गुंडे कब्जा करते थे। बाहर का उद्योग आप लोगों ने बना रखा था। कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए, कानूनों में कानून अपने हाथ में आता था, उसी के थानों में पकड़ा गया। समाजवादी पार्टी की अगर सही सरकार होती तो आज एक गति तो होती। वर्तमान में अपराध है, अपराध भी हमारी हत्या कर दी है, ये हत्या जघन्य अपराध है, ये मानवाधिकार के विरोधी चीज है। कानून के दायरे में काम करना चाहिए। मैं तो फौजदारी का वकील हूँ, मैं जानता हूँ। अरे भाई कोई अगर घटना हो जाती है उसकी जांच होती है, दोषियों को सजा दी जाएगी। चलिए मैं आप दोनों के पास आता हूँ। अब मुझे बताइए कि कार्रवाई हो रही है, आपने भी कहा कि पूरी तरीके से राम राज्य आ गया, ऐसा नहीं है, कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन जब कार्रवाई हो रही है तो कहते हैं अपराध है, ये कानून नहीं है, क्या करे? अंजीत, ऐसा है कि किसी सरकार के 4 साल का मूल्यांकन किसी एक बिंदु पर नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार जिन परिस्थितियों में आई थी, वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, अपराध के स्तर पर हो, उससे 4 साल में उत्तर प्रदेश एक बेहतर स्थिति में है, बल्कि काफी बेहतर स्थिति में है। ये सच्चाई है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। दूसरी बात, मूल बात होती है कि नेतृत्व अपने प्रदेश के अंदर किस प्रकार का वातावरण बनाता है। क्या वो ऐसा विश्वास उत्पन्न करता है कि कोई व्यक्ति अगर प्रदेश के विकास में योगदान देना चाहता है, कोई नए शोध करके कुछ नई चीजें लाना चाहता है, कुछ बेहतर करना चाहता है, कोई ईमानदारी से खड़ा होकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष लड़ता है, क्या वह शासन उसका साथ देगा कि नहीं देगा? ये सबसे बड़ी कसौटी होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि इस कसौटी पर योगी आदित्यनाथ बाकी पीछे के 2 सरकारों से, समाजवादी और बसपा के सरकारों से बेहतर साबित हुए हैं। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश जब उत्तराखंड शामिल था तो ज्यादा बेहतर था। भारत की सभ्यता और संस्कृति का एक मूल केंद्र रहा है। केवल गंगा, जमुना और संगम ही नहीं, आप तीर्थ यात्राओं की दृष्टि से देख लीजिए, बाकी चीजों की दृष्टि से, तो वो चीजें जो उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत को सभ्यता और संस्कृति में एक नेतृत्वकारी भूमिका में हो सकता था, वो लंबे समय से छिपी हुई थी। और ये सबसे बड़ी जो चीज योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुई है कि उसको आर्थिक और बाकी चीजों के साथ उनको महत्व दे के ऊपर लाया गया है, और वो दुनिया के स्तर पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश। अंशु अवस्थी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, जल्दी से बोलिए क्योंकि समय कम है। यात्रा का केंद्र होगा। देखिए, पहले ही कहा कि ये सरकार अगर नहीं सर, वो ये कह रहे हैं ना, मुख्तार अंसारी को ये लाना चाह रहे हैं, आपकी सरकार बचाने में लगी है, वो ये भी कहते हैं। मुझे लगता है अवधेश जी जो तथ्य हैं उनको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल जब एक अपराधी का वकील कैसे है, इससे ये पता चलता है कि चलिए सर, समय कम है, वरना ये इस पर चर्चा और हो सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबर विशेष में इतना ही, रुकना कुछ ही पलों के लिए।